साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने सवाल किया कि सलमान खान को एक हिरन मारने के जुर्म में जेल भेज दिया गया, लेकिन 3 हिरनों को मारने के इल्जाम में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। हरीश राव ने ताज कृष्णा होटल में कांचा गच्ची बाउली अराजी के ताल्लुक से मरकजी माहौलियात की मशावरती कमेटी को शिकायत दर्ज करने के बाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांचा गच्ची बाउली में 3 हिरन मरने के शवाहिद सामने आया है। हिरन का घोंसला तबाह होने के बाद हिरन कुत्ते के हमले में हलाक हो गया। सलमान को एक हिरन को मारने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया था। वो बरसों अदालतों और पुलिस के चक्कर लगाते रहे। क्या मजीद 3 हिरनों की मौत के जिम्मेदार रेवंत रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 29 के मुताबिक किसी जानवर को मारने की सजा 7 साल कैद है। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत फितरत की तबाही और जंगली हयातियात को तबाह करके 3 हिरनों की मौत की जिम्मेदार है। मैं महकमे जंगलात से पूछ रहा हूँ, गांव में दरख्त काटा जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाता है और गाड़ियां जब्त की जाती हैं। क्या PCCF, DF और महकमे जंगलात के अहलकार सो रहे हैं, जबकि हैदराबाद के कल्ब में 400 एकड़ में हयातियाती तनू की तबाही हो रही है। एक गरीब दरख्त काटता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता, जो कानून से नावाकिफ होता है, लेकिन हजारों दरख्तों को काटा जा रहा है। क्या आप सो रहे हैं? हरीश राव ने कहा कि कांचा गच्ची बाउली में कई खिलाफ वर्जियां की गई हैं। వెనకట సినిమా యాక్టర్ సల్మాన్ ఖాన్ ఒక జింకను చంపితే ఆయన జైల్లో పెట్టిండ్రు. ఒక జింకను చంపితే అతన్ని జైల్లో పెట్టిండ్రు. సంవత్సరాల తరబడి కోర్టుల చుట్టూ పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరిగిండు. మరి 3 జింకలు చంపితే ఈ మరణానికి కారణం ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం కాదా? దీని మీద న్యాయపరంగా చర్య తీసుకోవాలన్నా వద్దా? సెక్షన్ 29 వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఒక జింక గాని ఒక ఎనిమల్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎనిమల్ ఏదైనా చనిపోతే 7 సంవత్సరాల శిక్ష వేయాలని చట్టం చెప్తా ఉంది. ఇంత స్పష్టంగా మీరు ఇవాళ ప్రకృతిని విధ్వంసం చేసి చెట్లను నరికివేసి ఇవాళ మూగజీవాల విధ్వంసానికి పాల్పడి 3 జింకలు చనిపోవడానికి ఇవాళ బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వందా కాదా?